धनु राशि वालों, सितंबर 2025 में ग्रहों का गोचर क्या कहता है, कैसा रहेगा सितंबर का महीना आपके लिए? क्योंकि सूर्य देव 17 सितंबर तक आपके कुंडली के नवम भाव में रहेंगे, उसके बाद दसम में चले जाएंगे। मंगल देवता 13 सितंबर तक आपके कुंडली के दसम भाव में रहेंगे, फिर एकादश में चले जाएंगे। बुध देवता 15 सितंबर तक आपके कुंडली के नवम भाव में रहेंगे, फिर दसम में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे। शुक्र 15 सितंबर तक कर्क राशि में आपके कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे और फिर नवम भाव में आ जाएंगे। शनि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, राहु कुंडली के तृतीय भाव में, केतु कुंडली के नवम भाव में रहेंगे। ये समग्र ग्रह स्थिति जो बन रही है सितंबर के महीने में, वो आपके लिए क्या कह रही, क्या परिणाम होगा, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सूर्य का गोचर नवम से दसम भाव में हो रहा है, उसके परिणाम को पहले समझें। 17 सितंबर तक सूर्य नवम भाव में रहेंगे, यानी कि भाग्य, धर्म, यात्रा और उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों में आपको प्रगति होने के योग बन रहे हैं। कोई धार्मिक कार्य अथवा यात्रा, तीर्थ यात्रा भी संभव है। पिता के साथ संबंधों में सुधार के योग हैं। पिता के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, पिता के साथ संबंध आपके बेहतर रहेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। 17 सितंबर के बाद सूर्य दसम भाव में प्रवेश करेंगे। कैरियर और नौकरी में उन्नति का ये समय है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी इसी समय में, और पदोन्नति या नए अवसर भी मिलना संभव है। ये तो सूर्य की कहानी हुई। मंगल की अगर बात करूं तो मंगल का गोचर दसम से एकादश भाव में हो रहा है, यानी कि 13 सितंबर तक दसम भाव में रहेंगे। क्या अर्थ है इसका? अर्थ है इसका कार्य क्षेत्र में जोश, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष बना रहेगा। कार्य में आक्रामकता दिखेगी, लेकिन सफलता भी मिलेगी। बॉस या वरिष्ठों से टकराव से आपको बचना चाहिए, नहीं तो समस्याएं जो है सो सामने आ सकती है। कभी भी अपने से सीनियर अधिकारी से या अपने मालिक से टकराने का प्रयास ना करें। 13 सितंबर के बाद मंगल एकादश भाव में आ जाएंगे। एकादश भाव आय, लाभ, दोस्तों से सहयोग, इन सब का होता है, तो आमदनी भी मिलेगी, लाभ भी होगा और मित्रों से सहयोग के भी योग मैं देख पा रहा हूं। इच्छाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन से भी लाभ संभव है। अपने से बड़े भाइयों से अथवा बहनों से भी लाभ मिलना ही मिलना है। जो इच्छाएं दबी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, लंबे समय से प्रयासरत थे, वो इच्छा 13 सितंबर के बाद मंगल के कारण पूरा होने का योग बन रहा है। बुध का गोचर नवम भाव से दसम भाव, भाग्य से कर्म की ओर। 15 सितंबर तक बुध नवम भाव में रहेंगे। जो पढ़ाई, उच्च शिक्षा, विदेश से जुड़ा कोई काम, धार्मिक चर्चा या वाणी में मिठास लाएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। लेकिन 15 सितंबर के बाद यही बुध दसम भाव में आ जाएंगे, जिससे कैरियर में निर्णय क्षमता बढ़ जाएगी। जो क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, उस बात को आप भली भांति समझ पाएंगे। व्यापारियों के लिए लाभकारी समय साबित होगा। दिमागी चतुराई में नए अवसर मिलेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति की अगर बात करूं मैं, तो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, जो पूरे महीने बृहस्पति सप्तम भाव में ही रहेंगे। तो विवाह, पार्टनरशिप,
दाम्पत्य जीवन के लिए ये बहुत ही शुभ संकेत है, बहुत ही अच्छा है। और विवाहितों को अच्छे रिश्ते इस बीच में मिल सकते हैं। व्यापारिक साझेदारों से आपको अच्छा खासा लाभ भी मिल सकता है, ये भी मैं देख रहा हूं। शुक्र के गोचर की अगर बात करूं तो अष्टम से नवम भाव में शुक्र जा रहे हैं। क्या अर्थ होगा इसका? 15 सितंबर तक अष्टम भाव में शुक्र रहेंगे, जिससे रिश्तों में थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है शुक्र के कारण, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। गुप्त खर्च भी हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में कुछ गलतफहमियां सामने आ सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान विशेष तौर पे रखने की सलाह देता हूं। 15 सितंबर के बाद जब ये शुक्र नवम भाव में आ जाएंगे तो भाग्य का उदय होगा। यात्राओं से लाभ मिलेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा और प्रेम संबंध आपके बहुत मधुर होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, शुक्र के बाद शनि चतुर्थ भाव मीन राशि में है। घर, परिवार, संपत्ति और वाहन से संबंधित मामलों में कुछ रुकावटें सामने आ सकती हैं, तो घर, परिवार, वाहन से संबंधित मामलों में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। मेहनत करनी ही पड़ेगी, इस बात को जान। माता से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती है। मन में मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन धैर्य रखने से सब सुलझ जाएगा, इसलिए धैर्य रखें। कहा भी गया है सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए सब्र बना के रखें। राहु तृतीय भाव में है, जो साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और संचार से जुड़े हुए मामलों में ये प्रगति देगा। नए संपर्क बनेंगे। विदेशी संबंध अगर कहीं पर में है किसी के साथ तो उससे लाभ मिलेगा। केतु नवम भाव में है। भाग्य और धर्म के मामलों में उतार चढ़ाव जो है सो बनेगा। धार्मिक कार्यों में मन आपका कम लगेगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। पिता के साथ किसी बात को लेकर के राहु के कारण वाद विवाद भी हो सकता है। देवी और सज्जनों, केतु कुंडली के नवम भाव में है। केतु का नवम भाव में होना आपको बड़ा रहस्यमयी तरीके से भाग्य का साथ मिलेगा। बहुत ही रहस्यमयी तरीके से आपको भाग्य साथ देगा। समग्र फल की अगर मैं बात करूं तो कैरियर और नौकरी के मामले में तो 17 सितंबर के बाद बेहद अनुकूल पदोन्नति या नया अवसर मिलने वाला ये समय है। धन और लाभ की बात करूं तो मंगल का एकादश भाव में प्रवेश 13 सितंबर से आमदनी को बढ़ाएगा। शिक्षा और विदेश की बात करूं तो बुध और सूर्य का नवम भाव से दसम भाव में जाना उच्च शिक्षा और विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्रदान करेगा। प्रेम विवाह की बात करूं तो बृहस्पति सप्तम भाव में बहुत शुभ है, इसलिए रिश्तों में स्थिरता आएगी। 15 सितंबर के बाद शुक्र नवम भाव में जाकर प्रेम संबंधों में मधुरता लाएंगे। परिवार की अगर बात करूं तो शनि चतुर्थ भाव में कुछ मानसिक तनाव देगा। माता के स्वास्थ्य पर में ध्यान रखना आवश्यक है। हेल्थ की अगर बात करूं तो शुरुआती आधे महीने में शुक्र अष्टम भाव में रहने से छुपी हुई कुछ हेल्थ वाइज इशू सामने आ सकती है। कुल मिलाकर के सितंबर का दूसरा आधा भाग धनु राशि वालों के लिए अधिक भाग्यशाली और सफल साबित होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। धनु राशि वाले जीवन में अगर ज्यादा ही समस्या है तो आपको अपने जीवन रत्न पुखराज को धारण करना चाहिए और भाग्य रत्न मालिक। नहीं अगर संभव है तो गुरुवार के दिन पीला कलर का कपड़ा पहने, रविवार के दिन लाल कलर का आपके लिए और बुधवार के दिन हरा कलर का पहने, आपके लिए ज्यादा फलदायी साबित होगा।
हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।